हेलो स्टूडेंट्स, अल्फ़ा BNS क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा पहला प्रश्न है 480 के 75% प्लस 750 के 48% का मान कितना होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 720, ऑप्शन बी है 480, ऑप्शन सी 360 या ऑप्शन डी 630। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 480 के का मतलब होता है के का ये गुना हो जाएगा 75 बटा हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा 750 गुना 48 बटा हो जाएगा 100। 48% का मतलब हो गया 48 बटा 100। काटते हैं इसको, 25 तिया 75, 25 चौके 100। ऊपर नीचे यहाँ पे काट सकते हैं, यहाँ पे ऐसे काट सकते हैं। 25 तिया 75 30 हो जाएगा, 25 चौके 100। 4 से इसको काटेंगे तो 12 चौक 48 और 4 से इसको काट देते हैं तो हो जाएगा 12 चौक 48 120। तो 120 दिया हो गया 360 प्लस 12 तिया 36, इधर भी हो गया 360, कुल मिला के हो गया 720। तो हमारा ऑप्शन किस में है? ए में। आपका हमारा उत्तर हुआ ए 720। हमारा दूसरा प्रश्न है 40 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 36 आदमी कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो इसका जो है सो कितने दिनों में दिन में निकालने के लिए क्या करेंगे इसको, तो ऐसे हो जाएगा 40 गुने 6 बटा हो जाएगा 36। ऐसा करके हम काट सकते हैं। तो 6 छक 36 हो गया। 6 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 20 से हो गया ये, तो हो गया 20 बटा 3। 3 से भागा देंगे, 3 छक 18, 2 3 6 पूर्णांक 2 बटा 3 दिन में। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन है हमारा डी में। तो उत्तर क्या हुआ? डी। प्रश्न 3 है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, फिर वह इस पर 40% की छूट देता है, तो प्रतिशत हानि क्या है। चलिए देखते हैं। क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, तो 100 का 25% निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो है सो इस पर अधिक अंकित किया है, तो 100 का 25 तो 25 ही होगा। और इसमें क्या करता है कि 25% अधिक लेता है, तो इसमें 100 को क्या करते हैं, 100 और 25 को प्लस कर लेते हैं, तो हो जाएगा 125। अब इस पर क्या कहता है, वह 40% की छूट देता है, तो सबसे पहले 125 का हम 40% निकाल लेते हैं। तो 125 का 40% क्या होगा, तो 125 गुने 40 बटा 100। 25 चौके 100, 25 पचे 125 और इसको काट दें, 4 देंगे 40, तो हो जाएगा 10 पचे 50। तो ये छूट दिया, ये क्या दिया, छूट दिया 50 रुपये का। तो कितना में यहाँ पे अभी विक्रय मूल्य हो गया था 125, तो अब इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 125 माइनस 50 बराबर हो जाएगा 75 रुपया। तो शुरू से कितना लेकर के चले थे, 100 रुपया, और उस पर अब अंतिम रूप से उसका विक्रय मूल्य हो गया 75 रुपया। तो हानि कितना हो गया, तो हानि हो गया 100 माइनस 75 बराबर हो गया 25 रुपये की। 25 रुपये की, ये चूंकि 100 पर ही हुआ है, इसलिए प्रतिशत हानि जो हो जाएगा ये हो जाएगा 25%। तो उत्तर कौन सा होगा, सी। हमारा अगला प्रश्न है इसे सरल करने पर हल होगा। क्या दिया हुआ है, 25 भागा 5, 25 भाग 5 प्लस 3 गुने 60 और ब्रैकेट में है माइनस ब्रैकेट में 17 गुने 200 भागा 40। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें हल जो होगा वो यहाँ पे होगा, और इसमें भी सबसे पहला हल किसका होगा, तो ये भाग का होगा। इधर ये चूंकि अलग अलग है, इसलिए इसकी क्रिया हम अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ तीनों को भी हम कर सकते हैं। तो 5 से इसको डिवाइड किया जाए तो हो जाएगा 25 का, तो हो जाएगा 5, और ये तो गुना में है, तो 6 तिया 18 180 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, देखिए गुना और भाग है, तो भाग का क्रिया सबसे पहले होगी, तो हो जाएगा 4 पचे
20, तो हो जाएगा 17 गुने 5। ये दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, 180 और 5 हो जाएगा 185, और ये हो जाएगा 17 पचे 85। 185 में 85 गया तो हमारा उत्तर आया कितना, 100। तो देखिए ऑप्शन किस में है, ये रहा सी में, ये हो जाएगा सी हमारा उत्तर। प्रश्न 5 है, राम एक काम को 10 दिन में और श्याम उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तब काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, हमें दिन निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राम और श्याम है, एक करता है 10 दिन में, एक करता है 15 दिन में, कितने दिन में पूरा कर सकता है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8 दिन। तो आइए चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राम का देखिए 10 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो राम का एक दिन का काम होगा 1/10। इसी तरह से श्याम का एक दिन का काम होगा 1/15। अब दोनों मिल जाए तो हो जाएगा राम प्लस श्याम का एक दिन का काम, तो हो जाएगा 1/10 जोड़ 1/15। लघुत्तम लेते हैं, 10 और 15 का लघुत्तम होगा 30, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30, 3 और 2 5/30, इसको काट सकते हैं, 5 6 30। तो दोनों मिल करके एक दिन में का काम होगा 1/6। तो 1/6 काम करता है एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो एक काम करेगा 6 दिन में। तो दोनों मिल करके एक काम को करेगा 6 दिन में। तो उत्तर हमारा कौन सा हो गया, बी 6। प्रश्न 6 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 78 है और उसका महत्तम समापवर्तक 13 है। यदि एक संख्या 39 है 39, तो दूसरी संख्या क्या है। ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 65। चलिए इसको हम देखते हैं किसको क्या करना है। तो देखिए लघुत्तम दिया हुआ है दो संख्याओं का 78 और उसका महत्तम दिया हुआ है 13 और एक संख्या दिया हुआ है 39। तो दूसरी संख्या निकालनी है हमें। तो हम जानते हैं कि दूसरी संख्या बराबर होता है लासा माने लघुत्तम समापवर्त गुने मासा माने महत्तम समापवर्तक बटा होता है पहली संख्या। ये एक सूत्र है पहली संख्या। यह सूत्र आया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या माने दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उस संख्या के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी से निकाले हम दूसरी संख्या बराबर हो गया लासा गुने मासा बटा पहली संख्या। इसमें हम बैठा देते हैं तो हो जाएगा लासा कितना है 78, मासा कितना है 13 और एक संख्या कितना है 39। काट देते हैं 39 दूनी 78, इसको गुना कर देते हैं 13 दूनी हो गया 26। तो दूसरी संख्या क्या निकल गई हमारी 26। तो उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन बी 26। अगला प्रश्न है 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर बराबर कितना, इसका हल करना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए 0, बी 1, सी 111, डी 101। तो देखिए यहाँ पे 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर है, तो ये इस रूप में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए अगर हम इसे फॉर्मूला विधि से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसमें हम बैठा लें, अगर लगातार संख्या रहती है तो इस तरह से बनाने में बहुत आसान हो जाता है। तो 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 56 प्लस 55 और हो जाएगा 56 माइनस 55। ऐसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखिए इसका मान हो जाएगा 1 और ये दोनों जो है सो प्लस करेंगे तो 6 और 1 6 5 11, 5 5 10 और 1 1 11
और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ बीच में गुना है तो ये हो जाएगा 1, तो 111 कहीं हो जाएगा 111। तो आसानी से इसका हल प्राप्त हो जाता है इस तरह से। तो इसका उत्तर होगा हमारा सी। प्रश्न 8 है √2, इसके अंदर है क्यूब रूट, उसके अंदर है 4√2 पर पावर 24 का हल होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न देखने में बहुत टेढ़ा रहता है, लेकिन इसका हल बहुत सरल होता है। आइए हम इसको हल करके दिखाते हैं। हम जानते हैं कि x रूट a पर पावर अगर y है तो इसका मान होता है a पर पावर y बटा x। तो इसमें हम सबसे लास्ट से चलते हैं। 2 ये क्यूब रूट में ये है, इसके अंदर में है 4 और ये हो जाएगा 2 पर 24। तो सबसे पहले यहाँ से जाएगा तो ये 4 आ जाएगा इसके नीचे, तो हो जाएगा 2, फिर इस पर हो जाएगा ये 3 और ये 4 जो है सो इसके अंदर में घुसा देंगे तो 2 पर हो जाएगा 24 और ये इसके पावर के बटा में चला जाएगा तो 4 6 24, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 6। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 और ये हो गया 2 पर पावर 6 के रूप में। अब ये 3 कहाँ जाएगा, ये 6 के नीचे जाएगा पावर के रूप में, तो इस तरह से हो जाएगा 2 पर पावर 6 बटा 3। तो 3 से इसको काट देते हैं तो 3 पर हो जाएगा 2। अब इसका रूप हो गया 2 पर 2। अब क्या होगा, ये 2 जाएगा इस 2 के नीचे, तो ये हो जाएगा 2 पर 2 बटा 2, तो ये हो जाएगा कट करके आ जाएगा 1, तो 2 पर पावर 1 बराबर हो जाएगा 2। यही हुआ हमारा आंसर। इसको बनाने का एक सरल ट्रिक भी है। सरल ट्रिक ये है कि जैसे क्वेश्चन हमारा कहता है कि इस तरह से है और फिर इस पर है ये 2 पर 24, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये तीनों को गुना कर देते हैं। 2 गुने 3 गुने 4 कितना हुआ, 4 तिया 12 दूनी 24। ये क्या होगा, ये तीनों एक ही बार में इसके पावर में बटा में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 पर पावर हो जाएगा 24 बटा 24, तो ये कट करके हो जाएगा 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 पर 1 बराबर 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ऐसा आशा करता हूँ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 5 और इस पर है ये 3, इस पर है ये 2, पर ये है 5 पर 30। इसमें हम क्या करते हैं, सरल विधि से हल करने के लिए 5 गुने 3 गुने 2 ये तीनों को गुना कर देते हैं, तो 5 तिया 15 दूनी हो जाएगा 30। इसको हम घुसा देते हैं इस अगले वाले में, सीधे डायरेक्ट 5 पर हो जाएगा 30 बटा 30, ये कट जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। तो 9 का हमारा जो है सो ऑप्शन के अनुसार हल हुआ डी 5। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।